हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो एनर्जी होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इस चीज के लिए हमें कुछ चीजों का नॉलेज होना जरूरी। सबसे पहले एक बात तो ये कि अगर हम निकाल रहे हैं दो चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, तो एक चीज हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो हम लोग 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि वर्क डन बाय क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। ये बस बेसिक सा चीज है जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय क्या होता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपका वर्क डन करेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और एक जो होता है वर्क डन बाय क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स, ये बराबर होता है आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि W इक्वल टू कहीं पे डेल यू लिखा गया है, कहीं पे माइनस डेल यू लिखा गया है। एक्चुअली में वो जो माइनस डेल यू लिखा गया है, वो जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव फोर्स के जरिए है। यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, वो किसका निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो जो भी हम लोग अगर एनर्जी देखेंगे भी, तो वो किसका देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कुलम फोर्स लगा रहा है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इस चीज का हम लोग को बेसिक सा चीज है, ये चीज हम लोगों को अभी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें ये पता है कि W इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस डेल यू, तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं डेल यू इक्वल टू क्या होगा आपका, है ना, डेल यू इक्वल टू वर्क डन लिख सकते हैं। और इसी चीज को हम वर्क डन को अगर हम, चूंकि एक जगह से दूसरे जगह अगर किसी भी एक चार्ज को लेके जा रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस होता है छोटा। और अगर हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो अगर यही चीज अगर छोटा सा वर्क डन हो रहा है, ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग शुरू करते हैं, इस चीज का डेरिवेशन करते हैं, और इस चीज के डेरिवेशन के थ्रू ही हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। सपोज दैट यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ज माना है, एक कंसीडर किया कि एक चार्ज है आपका, ठीक है, और वो जो चार्ज है आपका, वो चार्ज किसी एक जगह पे सिचुएटेड है। ओके, यहाँ पे क्यू चार्ज सिचुएटेड है, और इसी के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में कोई एक चार्ज, दूसरा चार्ज है, वो क्या हो रहा है, ये चार्ज उस चार्ज को रिपेल कर रहा है, और रिपेल करके किसी दूसरे जगह पे, है ना, पहुंचा दे रहा है। क्योंकि हम मान रहे हैं जैसे कि ये क्या है, लाइक चार्जेस है, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो सपोज दैट यहाँ पे एक चार्ज था, और वो चार्ज एक दूसरे को क्या है, रिपेल करके दूसरी जगह कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन बिटवीन कहीं पे ले रहे हैं, कहां से, एक पॉइंट से दूसरे जगह पहुंचाया गया। सपोज दैट ये पहले कहां पे था, ये एक ए बी पे था, और फिर इसे पहुंचा कहा दिया गया, सी पे पहुंचा दिया गया। अब हम लोग ये डिस्टेंस ले रहे हैं बी से ए का, जो डिस्टेंस वो ले रहे हैं R1, और जो लास्ट में जो सेकंड जो सी पे फाइनली पहुंचा दिया गया है, वो R2 ले रहे हैं। इन बिटवीन यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें पता रहे, क्योंकि ये जो इस पूरे के पूरे इंटायर प्रोसेस में, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपका, ये पूरे के पूरे प्रोसेस में यहाँ पे फोर्स लगा है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एक फोर्स लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। सपोज दैट इसके ऊपर इस चार्ज के वजह से एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है जो कि कुलम फोर्स होगा। ठीक है, तो जो कि आर पोजीशन पे है, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है। ठीक है, और ये क्या है, डी आर, इसके अंदर क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ठीक है, अब ये जो डी आर कहने का मतलब क्या है, ये छोटा सा बिल्कुल छोटा सा डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो हमें क्या पता है, अगर हम वर्क डन निकाल रहे हैं, छोटा सा वर्क डन निकाल रहे हैं, डी डब्ल्यू निकाल रहे हैं, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा एफ डॉट क्या होगा, डी आर। एफ डॉट क्या होगा आपका, डी आर होगा। ओके, अब इससे पहले जो हम शुरू में जो कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, कि अगर आपको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालना है आपको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन। और वर्क डन यानी टोटल वर्क डन, कहां से कहां तक वर्क डन करना पड़ा, बी से सी तक वर्क डन करना पड़ा, बी से सी तक। तो बी से सी तक वर्क डन करना पड़ा, तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस छोटे से वर्क डन को, डी डब्ल्यू को, कहां से कहां तक, R1 से कहां तक, R2 तक। ठीक है, अब ये जो डी डब्ल्यू है, इस डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट क्या लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते हैं। कहां से कहां तक किए हैं, R1 से कहां तक, R2 तक किए हैं। ओके,
और फिर इस चीज को क्या लिख सकते हैं, फर्दर हम लोग इसको चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, किस तरह से, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, इन दोनों के बीच में क्या है, एफ और डी आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। दोनों एक ही साइड अलाइन है ना, एक ही साइड, इधर भी फोर्स लग रहा है आपका, और क्या लग रहा है, इसी साइड क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो दोनों एक ही साइड में है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को लिख सकते हैं माइनस एफ डी आर, और cos जीरो, cos जीरो का वैल्यू कितना होगा, 1, cos जीरो लिख देते, cos जीरो का वैल्यू हो जाएगा 1 आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये सारा का सारा क्या है, डेल यू है, और डेल यू है, और ये जो एफ है, एफ कितना फोर्स लगेगा यहाँ पे, कूलम फोर्स लगेगा आपका, कूलम फोर्स कितना लगेगा, एफ का वैल्यू हो जाएगा आपका, है ना, एफ, और ये डी आर, बस डी आर है, और ये कहां से कहां तक, R1 से R2 तक हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, इसी चीज को हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, यहां तक क्या लिख सकते हैं, R1 से ये क्या आपका R2 तक है ना, और F का वैल्यू क्या होगा, K, है ना, दोनों पे, एक पे Q चार्ज है, कैपिटल Q, और दूसरे पे स्मॉल q, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये फोर्स का वैल्यू लिखे हैं R। चाहे इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, आप क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, माइनस के क्यू बाहर आ गया, और ये अब आपका वैल्यू आ गया डी आर बाय आर स्क्वायर, और ये कहां से कहां तक है, ये R2 से, ये सॉरी, ये R1 से R2 कर रहे हैं हम लोग, R1 से R2 तक, ये R1 से R2 तक। ओके, अब यहाँ पे फिर से आ गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, माइनस के क्यू, और डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर पे पावर -2 डी आर, और ये R1 से कहां तक, R2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर माइनस के क्यू, और ये इंटीग्रेट करेंगे तो R पे पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा, और ये कहां से कहां लिमिट है, R1 से R2 तक। ठीक है, फिर इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ये -1, ये -1, और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये -1 और ये -1 यहां से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका के क्यू, और फिर ये आ जाएगा 1 बाय आर, और लिमिट कहां से, R1 से R2 तक, और ये आ जाएगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू, है ना। तो डेल यू एक्चुअली में क्या है, डेल यू एक्चुअली यू R2, किसी के अंदर चेंज निकाल रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कहाँ है, R2 पोजीशन पे है, इनिशियल कहाँ पे है, R1 पोजीशन पे है, तो U कहाँ पे आपका आ जाएगा, U R2 माइनस क्या है, U R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, ये हो गया आपका। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको क्या बताता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या बताता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी एक चार्ज को आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है। अब अगर हम मान लेते हैं, सपोज दैट ये एक चार्ज के प्रेजेंस में दूसरे चार्ज ने क्या किया, उसको रिपेल करते करते कहां लेके चला गया, इंफिनिटी पे लेके चला गया, कहां लेके चला गया, इंफिनिटी पे। ओके, है ना, तो अब यहाँ पे हम लोग केस स्टडी करेंगे, क्या अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज को कहां लेके चला गया है, वो इंफिनिटी पे लेके चला गया, कहां लेके चला गया, इंफिनिटी। इफ क्या हो जाएगा, है ना, R2 का वैल्यू क्या बन जाए, इंफिनिटी हो जाए। अगर इंफिनिटी हो जाएगा तो वहां पे हम लोग ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि है ना, एट दैट पॉइंट क्या हो जाएगा, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, UR2 है तो UR2, एंड हम इस चीज को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, UR2, है ना, माइनस UR1 इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 1 बाय R2 क्या है, 1 बाय इंफिनिटी माइनस क्या आ जाएगा आपका, 1 बाय R1। ठीक है, और ये क्या है, U इंफिनिटी माइनस क्या है, UR1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0 होता है आपका K और डिवाइडेड बाय ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस 1 बाय R1। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग मानते हैं V टेक, है ना, U इंफिनिटी एज 0, हम लोग मानते हैं क्या, और जाहिर सी बात है क्या होगा कि जब दो चार्जों के बीच का डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा तो उसके बीच का कोई एनर्जी भी नहीं एसोसिएटेड रहेगा,
तो यू इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हम लोग मान लेंगे। तो ये जीरो माइनस यू आर वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर वन। तो ये इन जनरल अगर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस यू आर वन इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय क्या आर वन, और ये नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हटा देंगे। तो इन जनरल अगर बात करेंगे, इन जनरल क्या हो जाएगा, यू आर किसी भी डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आपका आर हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका एक्सप्रेशन, ये आपका एक्सप्रेशन। और एक एक्सप्रेशन क्या है ये, ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन जो है आपका, ये जो लास्ट में जो आपका आया है, यही एक्सप्रेशन बताता है यू आर यानी किसी भी पोजीशन पे अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आर है तो उनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगा के क्यू क्यू बाय आर होगा। और अगर हम एक जगह से पोजीशन चेंज कर रहे हैं, दूसरे पोजीशन पे रख रहे हैं, तो उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से आ जाएगा। तो होपफुली ये जो आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते। रिक्वायरमेंट क्या था, रिक्वायरमेंट बस एक चीज थी हम लोगों को कि डेल यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस वर्क डन होता है। और वर्क डन कैसे हम लोगों ने निकाला, वर्क डन हम लोगों ने शुरू से एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई भी अगर आपको डाउट लगेगा कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसी इंस्टेंट पे आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। ओके, होपफुली ये वीडियो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया होगा। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।